देखें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में जिन जिसके भी नाम आप बता रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में हीरो हैं। अब अगर ये हीरो हैं तो जाहिर है कि फिर ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हाफिज सईद को हमने जेल में डाला होता। इमरान खान जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, लेकिन हाफिज सईद, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उसकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जितनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर में इन्वॉल्व रही हैं, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनको हमने परमिशन दी है कि वो नाम बदल बदल के, कई बार इनको बैन कर दिया जाता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर ये नए नाम के साथ आ जाते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे और सर्च करके उनको गूगल में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कई लोग जो हैं इन्होंने अपनी पार्टीज के नाम चेंज किए, उसके बाद ये फिर इलेक्शन में आ गए। इसके बाद हम कहते हैं कि ना जाने हम एफएटीएफ में क्यों है, पता नहीं लोग हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है, सारी फैसिलिटीज उसको दे रखी है, हमें शर्म नहीं आती। उसके बाद हम पूरे धड़ल्ले से आके इन लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा लश्कर जंग भी और इसी तरह की कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग और किस माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो इन लोगों को इलेक्शन में ला रहे हैं और इन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब दुनिया क्या ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो पाकिस्तान को जब नहीं पूछती तो हम कहते हैं कि पता नहीं जी क्या हो गया है, भारत ने यकीनन कोई साजिश कर दी है, ये सब कुछ रॉ की साजिश है, वरना हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो गद्दार हो जाता है, वो इंडिया का एजेंट हो जाता है, वो कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझते कि हम लोग जो बात कर रहे हैं अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत मायूसी हुई है इस खबर को, कल मैंने अपने चैनल पर भी उठाया था और मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस पूरी न्यूज के ऊपर कि किस तरह से ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है पाकिस्तान में। आप जानते हैं किस तरह से गवर्नमेंट्स आती हैं और किस तरह से हटाई जाती हैं, सिर्फ एक नौटंकी होती है जिसको इलेक्शन का नाम दिया जाता है। तो समझे ये लोग नहीं आरजू, आपने ये बड़ी बात कही है और आईना दिखाया है। आम पाकिस्तानी शायद आपकी इस बात को समझ रहा होगा। इरशाद भाई, मैं आपके पास आ ही जाता हूं, उसके बाद मैं हिंदुस्तान में जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास मैं रुक करूंगा। ये आईना है आपके पाकिस्तान का, आतंकी चुनावी मैदान में है। आरजू आपकी हमवतन, आप देखिए, आपको आईना दिखा रही है कि आतंकी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप चुनाव लड़वाते हैं। मुझे तो लगता है कि आरजू को हिंदुस्तान का पासपोर्ट बना के हिंदुस्तान फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों के पास, क्योंकि ये आपकी जुबान आपकी भाषा बोलती है। दूसरी बात यह, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब पाकिस्तान का जिसके पास भी नेशनल आईडी कार्ड होगा वो इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, अपने इलेक्शन में आएगा। जब आएगा, पहले वो राजा साहब ने भी बात की, स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जब क्लियरेंस हो जाएगी कि वो किसी तंजीम का, दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा तो नहीं, अगर वो दहशतगर्द है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसको अलग से कर दिया। एक बात सुन ले, हाफिज सईद को आप लोग दहशतगर्द कहते हैं, मैं दहशतगर्द नहीं कहता हूँ हाफिज सईद साहब को। वो इस्लाम की तबलीग देते हैं, वो मदरसे चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। आप छोड़िए उस बात को। डिबेट इस पे है कि जी दहशतगर्द इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक उनको क्लियरेंस नहीं होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अभी देखिए, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैंने अप्लाई किया टिकट के लिए, मुझे मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लाहौर बुलाया। मैं 5 दिन से यहाँ मौजूद हूँ लाहौर में। आज मेरा इंटरव्यू था, अब इंशाल्लाह आपसे रात में मैं इस्लामाबाद वापस चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसने अप्लाई किया उसको टिकट मिला और उसने इलेक्शन लड़ा। आरजू पता नहीं कौन सी जुबान बोलती है, मुझे तो आरजू पे पता नहीं हैरानी होती है कभी कभी। ये मेरी फ्रेंड भी है, तो मैं इन्हें ये कहता हूँ कि इनको ऑफर देता हूँ कि बाज आ जाइए हिंदुस्तान की फेवर करने से, किसी खामखा कोई प्रॉब्लम में आ जाओगी आप। तो मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए बोलिए, अपने इदारों के लिए बोलिए, अपने आदमी के लिए बोलिए, अपने हमारी भाषा में धमकी कहते हैं आरजू। हिंदुस्तान की भाषा कभी ये मुश्किल में आ जाएंगी आप, मार भी देंगे तो मैं नहीं बिल्कुल इरशाद साहब जो है वो यकीनन मुझे जो है इस वक्त लाइव टेलीविजन पे धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये साबित करें ना, ये सब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लश्कर जंगी हो चाहे हाफिज सईद की पार्टी हो। इनको इलेक्शन लड़वाने का मतलब यही है कि हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको हीरो बता रहे हैं, इनको टेररिस्ट नहीं घोषित कर रहे हैं। और साथ साथ इमरान खान जेल में हो सकते हैं, नवाज शरीफ जेल में हो सकते हैं, लेकिन का जवाब दीजिए आरजू, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाफिज सईद साहब की पार्टी में जो लोग हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? कहां से आए हैं वो लोग? वो क्या नेशनल नहीं है पाकिस्तान के? क्या उनको हक नहीं है प्रॉब्लम तो ये इलेक्शन का लड़ने का अप्लाई करें? और वो अपने उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं वो लोग। इस बात को मानिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात देखें,
ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो दहशत नहीं नहीं ठीक है।